और अब खबर रूस और यूक्रेन की। आज रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये युद्ध खत्म होने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक दावा किया और इस दावे से दुनिया को चौंका दिया। जी हां, जेलेंस्की ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया है। जेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन इस युद्ध को हारने के बजाय जीत कर खत्म करेगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्यों जेलेंस्की ने तीसरे विश्व युद्ध का दावा किया है। जेलेंस्की का दावा, पुतिन ने शुरू कर दिया तीसरा विश्व युद्ध। ट्रंप की भविष्यवाणी सच साबित हो गई। क्या यूक्रेन को मिटा देंगे पुतिन? अब जेलेंस्की क्या करेंगे? पुतिन के लिए अगला एक्शन प्लान क्या है? क्या है पुतिन का मिशन न्यूक्लियर ट्रैक? पुतिन के दिमाग में क्या है? रूस यूक्रेन की जंग में अब निकलेंगे विनाशक हथियार। पिछले 70 सालों में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जिस तरह युद्ध छेड़ा, वो पूरे यूरोप की धरती पर सबसे घातक युद्ध की शुरुआत है। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले कह दिया था, अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी है। जी हां, कीव में एक इंटरव्यू के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी है और अब सवाल यह है कि वो कितना इलाका कब्जा कर पाएंगे और उन्हें कैसे रोका जाएगा। लेकिन हारने के बजाय यूक्रेन इस युद्ध को जीतकर खत्म करेगा। रूस दुनिया पर जीने का एक अलग तरीका थोपना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध का दावा क्यों कर रहे हैं, आइए समझते हैं। आपको बता दें कि रविवार को भी यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे शहरों पर रूस ने अपनी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन से बड़े हमले किए। हमले में ओडेसा बंदरगाह, ऊर्जा संयंत्रों समेत कई आधारभूत ढांचों को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों में लवीव शहर में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि हमले में कीव के साथ ही निप्रो, किरोवोड, निकोलेव, पोल्टावा, लवीव और सूमी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। हमले में बड़ी संख्या में आवासीय भवन और रेलवे की संपत्ति को नुकसान हुआ है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस का जोर बातचीत से युद्ध खत्म करने से ज्यादा हमले करके यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने पर है। इसी सप्ताह रूस ने यूक्रेन पर 1300 ड्रोन, 1400 गाइडेड बम और 96 मिसाइल दागी। ताजा रूसी हमले में 33 मिसाइल और 274 ड्रोन यूक्रेन पर दागे गए। इससे पहले 21 फरवरी को यूक्रेन ने रूस में 1400 किलोमीटर भीतर तक ड्रोन भेजकर हमला किया था। हमले में रूस की मिसाइल फैक्ट्री को नुकसान हुआ था और 11 लोग घायल हुए थे। मॉस्को में एक बड़ा ड्रोन हमला देखने को मिला, जिसके चलते रूस ने मॉस्को स्थित सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दिए और फ्लाइट्स पर भी रोक लगा दी। घटना की जानकारी देते हुए रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन की ओर से रूसी क्षेत्रों में रात भर ड्रोन से हमला किया गया। इसमें मुख्य रूप से बेलगोरोड के बॉर्डर एरिया को टारगेट किया गया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक जंग के मैदान में रूसी सेना से मुकाबला करने में यूक्रेन के पसीने छूट रहे हैं। रूस की मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग शहरों में तबाही मचा रही हैं। हर दिन यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसी सूरत में ज्यादा दिनों तक पुतिन की सेना के सामने यूक्रेन की सेना टिक नहीं पाएगी। लेकिन जेलेंस्की ने पुतिन की मांग पर यूक्रेनी जमीन छोड़ने का सख्त विरोध किया है। रूस ने युद्ध खत्म करने की जो प्रमुख शर्तें रखी हैं, उनमें यूक्रेन से डोनेट्स्क तक के पूर्वी इलाकों का हिस्सा छोड़ने की मांग शामिल है। इस मांग पर जेलेंस्की से पूछा गया कि क्या यह सही मांग नहीं है, तो उन्होंने कहा, मैं इसे सिर्फ जमीन के तौर पर नहीं देखता, मैं इसे छोड़ देना मानता हूं। वहां रहने वाले हमारे लाखों लोगों को छोड़ देना, मैं इसे ऐसे ही देखता हूं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ऐसे समय में रूस के सामने सख्ती से अड़े हुए हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन पर बातचीत की मेज पर आने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में जेनेवा में हुई बातचीत से एक दिन पहले कहा कि यूक्रेन को जल्दी से बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। ट्रंप इस बात से सहमत हैं कि पुतिन को छूट देना सीजफायर की चाबी है। व्हाइट हाउस के बाहर भी विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन ये जंग नहीं जीत सकता और रूस को छूट दिए बिना उसकी हार होनी है। हालांकि जेलेंस्की इससे इनकार करते हैं। वो आज भी कह रहे हैं कि कीव उनके पास है, हम बिल्कुल नहीं हारेंगे क्योंकि हम यूक्रेन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने जीत का एक अलग नजरिया पेश किया
उन्होंने कहा, आज पुतिन को यूक्रेन पर कब्जा करने से रोकना पूरी दुनिया की जीत है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन पर ही नहीं रुकेंगे। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सीमाओं को भी स्वीकार किया और कहा कि हम अपनी सारी जमीन वापस लेंगे, ये बस समय की बात है। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार फरवरी 2026 के मध्य तक रूस ने यूक्रेन के लगभग 19.5% इलाके पर कब्जा कर लिया है। इसमें से करीब 7% इलाका क्रीमिया और पूर्वी डॉनबास का हिस्सा है, जो जंग शुरू होने से पहले से ही रूस के कब्जे में था। पिछले साल रूस की बढ़त 2022 के बाद सबसे ज्यादा रही। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे होने के अवसर पर देश की परमाणु ताकत बढ़ाने का ऐलान किया। पुतिन ने कहा है कि रूस अपनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को बेहतर बनाता रहेगा। इस मामले में न्यूक्लियर ट्रायड एक बिना शर्त प्राथमिकता है। पुतिन ने यह ऐलान तब किया है जब रूस और अमेरिका के बीच हुई न्यू स्टार्ट संधि समाप्त हो चुकी है। इसके टूटने से दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों पर लगी कानूनी सीमाएं यानी 1550 तैनात वॉरहेड हट गई है, जिससे एक नई अनियंत्रित परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने और वैश्विक अस्थिरता बढ़ने का गंभीर खतरा पैदा हो गया। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है, जो मुख्य रूप से सोवियत संघ से विरासत में मिला है। 1991 में विघटन के बाद लगभग 45,000 युद्धक रूस को मिले। रूस ने सार बॉम्बा जैसे बेहद शक्तिशाली हथियारों का परीक्षण किया है। आज तक ब्यूरो।